चलिए 10वीं क्लास के जितने भी बच्चे हैं जो इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको हम आज केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। किस विषय में? केमिस्ट्री में। कल हम फिजिक्स में बताए थे। जो लोग वो वीडियो नहीं देख पाए, जाइए हमारे चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध है। 30 ऑब्जेक्टिव बताए हैं और परीक्षा से उपयोगी है, बेहद उपयोगी है। और ये भी जो बताएंगे, यह भी जो है VVI क्वेश्चन है। आप लोग इसको देखिए, ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा, क्योंकि अब जो है हमारी जो बिहार सरकार है वो क्या की है, 50-50 कर दी है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है ना? सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या होता है? ऑप्शन देखिए, श्वेत या पीला या हरा या काला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पर ध्यान दीजिए कि श्वेत या पीला या हरा या काला। तो क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, कोई नहीं होते। तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, तो क्या बनाते हैं? ऑप्शन ठीक से सुनिएगा। प्रबल क्षार बनाते हैं, या प्रबल अम्ल बनाते हैं, या लवण बनाते हैं, या क्षार बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल का pH मान कितना होता है? आप लोग पढ़े ही होंगे कि अम्ल का pH मान कितना होता है। जो विद्यार्थी कभी नहीं पढ़े भी है ना, अगर आप वीडियो देखिएगा तो आपको आराम से पास नंबर अच्छा से आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए गौर से वीडियो देखिए, सीखिए, समझिए। ठीक है, कॉपी में भी आप उतार सकते हैं, समझे कि नहीं? अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम, या 7 से अधिक, या 7 या 14। तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। अगला देखिए, टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट का जो गुण होता है वह कैसा होता है? ध्यान से देखिए, अम्लीय होता है, या क्षारीय होता है, या उदासीन होता है, या इनमें से सभी होता है? तो टूथपेस्ट का जो गुण होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, समझे? जल का pH मान होता है, जल का pH मान कितना होता है शुद्ध जल का? तो 0 होता है, या 7 होता है, या 3 होता है, या 10 होता है? तो आसान है कि जल का pH मान 7 होता है। जल का pH मान 7 होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 6 क्वेश्चन बताएं, फिर 7वां क्वेश्चन आपको तुरंत बता रहे हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपके पास उपलब्ध रहेगा, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर तक आप लोग उतार लिए होंगे, देख लिए किस तरह का क्वेश्चन आता है। अब 7वां नंबर का देखिए, क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए ऑप्शन है NaOH, या NaCl, या CaCO3, या Na2CO3। ठीक है, तो आप अगर इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आप हमको नीचे में कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH, या NaCl, या CaCO3, या Na2CO3। तो इसका होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। ठीक है, अगला है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का pH क्या होगा? ठीक है, 7 के बराबर, या 7 से अधिक, या 7 से कम, या इनमें से कोई नहीं। तो जान लीजिए, जब ये अम्ल होगा तो उसका pH मान क्या होगा? 7 से कम होगा। तो अम्ल का जो ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड, उसका भी pH मान क्या होगा? 7 से कम होगा, यानी C नंबर। सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन है H2H2SO7, H2H2O7, दूसरा है H2SO4, तीसरा H2H2O3, और अगला है H2H2O8। तो इसका आंसर होगा H2SO4। क्या होगा? H2SO4। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH, NaHCO3। ध्यान से देखिए, यहाँ NaHCO3, अगला है NaOH, उसके बाद है KOH, उसके बाद है Na2CO3। तो इसमें आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इस तरह का प्रश्न आता ही रहता है परीक्षा में, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3, समझ गए?
अगला है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। जल में जो भस्म को हम लोग घुलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं या क्षार कहते हैं या लवण कहते हैं या कोई नहीं। तो जल में घुलनशील भस्म को हम लोग क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। बेकिंग पाउडर क्या है? मिश्रण है या यौगिक है या तत्व है या मिश्र धातु है। तो बेकिंग पाउडर जो है वो मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। समझे? अब देखिए ध्यान से, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? NaCl। अम्लीय ऑक्साइड का विलयन क्या हो गया? का pH मान क्या हो गया? 7 से कम। अगला देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या हो गया? H2SO4। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? NaHCO3। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार। बेकिंग पाउडर क्या है? मिश्रण है। बेकिंग पाउडर क्या है? मिश्रण है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर आपको अगला क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पर जा रहा है, फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान से देखिए, आगे फिर हम आपको बता रहे हैं। हम लोग 12 नंबर तक का पढ़े थे, अभी अब 13 नंबर का पढ़ेंगे। 13वां नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है? सोना की परमाणु संख्या क्या है? सोना जो धातु है जिसका हम लोग जेवर बनाते हैं, गहना बनाते हैं, उसका परमाणु संख्या क्या है? ठीक है, ऑप्शन देखिए 29 है, 89 है, 79 है, 40 है। तो सोना की परमाणु संख्या क्या है? ध्यान से देखिए, 29 की, 89 की, 79 की, 40। देखिए कंफ्यूज करने के लिए कितना दिया है, एकदम बिल्कुल 29, 9 है इसमें भी, 89, 79 है ना, 79, 89, देखिए 40। ठीक है, तो इसमें जो है इसका 79 होगा, 79 होगा, समझे कि नहीं? ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत नज़दीक का संख्या दे देगा, आपको लगेगा कि यही होगा। ठीक है, लेकिन सोच समझ करके आपको ऑप्शन को अच्छा से पढ़ के क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझ करके तब उसका आंसर देना है, नहीं तो बस जैसे तैसे दे दीजिएगा तो उसका भागीदार आप बनिएगा, समझे कि नहीं? ठीक है, इसीलिए अगला देखिए, पीतल क्या है? धातु है या अधातु है या मिश्र धातु है या उपधातु है? तो भैया पीतल जो है वो मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है, समझे? तो इसमें टिक मार देते हैं। आभूषण बनाने में, जेवर जो बनाते हैं, ठीक है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, आभूषण बनाने वाला सोना होता है 24 कैरेट या 16 कैरेट या 22 कैरेट या 15 कैरेट। तो आभूषण जो गहना बनाते हैं वो सोना जो है कितना कैरेट का होता है? ठीक है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनाने वाला सोना 24 कैरेट का नहीं होता है। तो 24 कैरेट भी नहीं होगा, 16 कैरेट भी नहीं होगा, तो वो क्या होगा? 22 कैरेट होगा। आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट हो जाएगा? 22 कैरेट हो जाएगा। ठीक है, अगला है सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? ध्यान से देखिए, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? 11 या 10 या 12 या 14। तो सोडियम की परमाणु संख्या जो है आपको ध्यान देना है, 11 है या 10 है या 12 है या 14 है। तो आप सोच समझ कर इसका जवाब दे देंगे तो इसका आंसर होगा 11। कितना होगा? 11 होगा। ठीक उसी तरह से सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम जो है इसकी संयोजकता क्या है? 1 या 2 या 3 या 8। तो सोडियम की संयोजकता 1 है। क्या है? 1 है। पारे का अयस्क क्या है? देखिए ध्यान से, पारे का अयस्क है बॉक्साइड है या हेमाटाइट है या मैग्नेटाइट है या सिनेबार है। तो पारा जो होता है उसका अयस्क जो होता है वो सिनेबार होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। आप लोगों के पास 18 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से रट लीजिए। ये इसमें से बहुत सारा प्रश्न जो है परीक्षा में आना ही आना है। ठीक है, और इसके बाद जो है कि और प्रश्न हम लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। फिलहाल आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, चलिए। इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है।